नॉमिनी को लेकर बहुत सवाल है मन में, पर क्या मैं एक आपसे छोटी सी बात पूछूं? अगर आपके म्यूचुअल फंड में 10 लाख रुपए हैं और आपने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी का नाम नॉमिनी में डाल रखा है, तो क्या आप जानते हैं क्या इसका मतलब क्या है? ज़्यादातर लोग ये कहेंगे नॉमिनी है, पैसा मतलब उसी का है। बस यहीं पर एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। नॉमिनी को लेकर बहुत सवाल है मन में, पर क्या मैं एक आपसे छोटी सी बात पूछूं? अगर आपके म्यूचुअल फंड में 10 लाख रुपए हैं और आपने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी का नाम नॉमिनी में डाल रखा है, तो क्या आप जानते हैं क्या इसका मतलब क्या है? ज़्यादातर लोग ये कहेंगे नॉमिनी है, पैसा मतलब उसी का है। बस यहीं पर एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। मजे की बात यह है कि एक ही परिवार के 2 लोग बैठे होते हैं। एक कहता है कि नॉमिनी में मेरा नाम है, कि पैसा हो गया मेरा, लेकिन दूसरा कहता है कि मैं लीगल ईयर हूं, मेरा क्या। और दोनों अपने अपने हिसाब से सही ही लगता है। तो आखिर सही है कौन, नॉमिनी क्या लीगल ईयर? आज मैं आपको कोई भारी भरकम कानूनी भाषा नहीं बताने वाला, बस एक बहुत सिंपल एग्जांपल समझाऊंगा और वीडियो खत्म होने तक आपको खुद समझ आ जाएगा कि नॉमिनी में नाम होने का फायदा क्या है, लीगल ईयर का अधिकार क्या है, और अगर आपका नाम नॉमिनी में नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत है भी या फिर नहीं। और सबसे अच्छी बात, वीडियो के अंत में 5 ऐसी चीज़ों की छोटी चेकलिस्ट दूंगा, आप अपना म्यूचुअल फंड चेक कर सकते हैं। अब चलिए हम इससे बिल्कुल घर की भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, हर महीने 2000 रुपये, फिर इनकम बढ़ी तो 5000 रुपये, फिर 10,000 रुपये, और धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चला कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना बड़ा हो गया है। तब उसमें आपने एक नॉमिनी डाल दिया। क्यों? क्योंकि आपके मन में एक सिंपल सी बात थी कि मेरे साथ कभी कुछ हो जाए तो मेरे परिवार को पैसा लेने में परेशानी ना हो। और यही नॉमिनेशन का सबसे अच्छा मकसद भी होता है। आपने कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि आपने एक समझदारी का काम किया। लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात बहुत समझना जरूरी है। नॉमिनी होना और उस पैसे का फाइनल ऑनर होना हमेशा एक ही बात नहीं होती है। यही आज की इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, जब इन्वेस्टर की डेथ होती है तो म्यूचुअल फंड में नॉमिनी क्लेम या ट्रांसमिशन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मतलब कंपनी के सामने एक व्यक्ति पहले से रजिस्टर है, इससे प्रोसेस आसान हो सकती है। लेकिन अगर कोई कहे नॉमिनी बन गया, अब मतलब अब पैसा हमेशा के लिए उसी का, पर यहाँ आपको थोड़ा रुककर पूरी लीगल सिचुएशन आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि फाइनल इंटाइटलमेंट का सवाल विल, लीगल ईयर्स और एप्लीकेशन सक्सेशन लॉ के अंतर्गत जुड़ सकता है। यानी नॉमिनी रास्ता आसान कर सकता है, लेकिन फाइनल ऑनरशिप की कहानी नॉमिनी के नाम से खत्म नहीं होती। अब यहाँ एक छोटी सी कहानी समझिए। मान लीजिए पिताजी ने अपने बड़ी बेटे को नॉमिनी बनाया, छोटा बेटा नॉमिनी नहीं है। अब इन्वेस्टमेंट का ट्रांसमिशन होता है। बड़ा बेटा कहता है देखो नॉमिनी मैं हूं, छोटा बेटा बोलता है ठीक है, लेकिन मेरा लीगल राइट क्या होगा? अब दोनों को लड़ने की जरूरत नहीं है। पहले डॉक्यूमेंट्स निकालिए, विल है नहीं है, इन्वेस्टमेंट किसके नाम से है, फैमिली में कौन कौन से लीगल ईयर हैं, कौन सा सक्सेशन लॉ लागू होगा, फिर लीगल पोजीशन समझिए। यानी पहली जानकारी फिर फैसला। यही तरीका परिवार को अननेसेसरी फाइट से बचाता है। और यहाँ एक छोटी सी बात, अगर आपको ऐसी लॉ प्लस फाइनेंस वाली प्रैक्टिकल बातें पसंद आ रही है तो एक काम अभी कर लो, LLB जंक्शन को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि सच बताना, आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से पहले कितने घंटे रिसर्च की होगी, लेकिन नॉमिनी किसे बनाया ये शायद 2 मिनट में कर दिया होगा। यही छोटी छोटी सी चीज़ें बाद में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस चैनल पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि ऐसी बातें प्रॉब्लम आने के बाद नहीं, प्रॉब्लम आने से पहले पता चले। तो सब्सक्राइब करके रख लो। अब वापस आते हैं टॉपिक पर। सबसे पहले नॉमिनी का फायदा क्या है?
बहुत सिंपल। अगर इन्वेस्टर की डेथ हो जाती है तो रजिस्टर्ड नॉमिनी प्रिस्क्राइब प्रोसेस के तहत इन्वेस्टमेंट के ट्रांसमिशन या क्लेम में आगे आ सकता है। यानी फैमिली को ये पता होता है कि इन्वेस्टमेंट के मामले में किस व्यक्ति को अप्रोच करना है। ये बहुत यूजफुल है। इसलिए मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि नॉमिनी बनाना जरूरी नहीं है। नहीं, नॉमिनेशन रखना प्रैक्टिकल और यूजफुल है, लेकिन साथ में एक ओवरऑल स्टेट प्लानिंग भी समझना बहुत जरूरी है। दूसरा सवाल, अगर मेरा नाम नॉमिनी में नहीं है तो? यहीं पर बहुत लोग डर जाते हैं, बस अब तो पैसा गया। नहीं भाई, इतनी जल्दी हार मत मानो। अगर आप लीगल ईयर हैं तो सिर्फ नॉमिनी में नाम नहीं होने से ये ऑटोमेटिकली साबित नहीं हो जाता कि आपका कोई लीगल राइट नहीं है। आपको एप्लीकेबल सक्सेशन लॉ के हिसाब से अपनी पोजीशन देखनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट देखिए, डेथ सर्टिफिकेट, म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट, फैमिली रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट्स, विल अगर है तो विल, और फिर जरूरत के अनुसार प्रिस्क्राइब लीगल डॉक्यूमेंट और प्रोसेस। यानी नॉमिनी में नाम नहीं है इक्वल टू मामला खत्म, ऐसा फॉर्मूला बिल्कुल नहीं है। अब एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, अगर आपके घर में सब ठीक है, आपके माता पिता हेल्दी हैं, आप खुद इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आज ही एक काम करिए, अपने सभी इन्वेस्टमेंट की एक सिंपल लिस्ट बनाइए। म्यूचुअल फंड कहाँ है, कौन सा फोलियो है, कौन सा बैंक, एफडी कहाँ है, इंश्योरेंस कौन सा है, डीमेट अकाउंट कहाँ है, नॉमिनी कौन है। बस ये छोटी सी लिस्ट कल आपके परिवार के लिए बहुत बड़ी मदद बन सकती है, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम पैसा नहीं होता है, प्रॉब्लम ये होती है कि परिवार को पता ही नहीं होता है कि पैसा कहाँ रखा हुआ है। अब तीसरी बात, अगर आपकी लाइफ में कोई बड़ा बदलाव आया है, शादी हुई, बच्चे हुए, फैमिली स्ट्रक्चर बदला, तो किसी नॉमिनी की सिचुएशन बदली, तो अपने नॉमिनेशन को समय समय पर रिव्यू करना समझदारी है। क्योंकि जो नॉमिनेशन आपने 10 साल पहले किया था, हो सकता है आज आपकी सिचुएशन बिल्कुल अलग हो। अब विल की बात, विल और नॉमिनेशन को एक ही चीज मत समझिए। नॉमिनेशन इन्वेस्टमेंट की ट्रांसफरेशन प्रोसेस की जुड़ी व्यवस्था है। विल आपके एसेट्स के बारे में टेस्टमेंटरी विशेष को आप रिकॉर्ड कर सकती है, और फाइनेंस सक्सेशन पर एप्लीकेबल लॉ और फैक्ट्स का महत्व होता है। इसलिए आपके पास सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, एफडी, प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस। तो सिर्फ नॉमिनी डाल के ये मत सोचिए कि अब मेरा काम पूरा हो गया। नॉमिनेशन एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, पर ये कंप्लीट स्टेट प्लानिंग आगे की चीज हो सकती है। अब मैं आपको एक बहुत सिंपल फॉर्मूला देता हूं, इसे याद रखिए। नॉमिनी इक्वल टू कौन क्लेम ट्रांजिशन प्रोसेस में आगे आ सकता है, लीगल ईयर्स इक्वल टू सक्सेशन के हिसाब से किसका लीगल इंटाइटलमेंट बन सकता है, और फाइनल आंसर इक्वल टू डॉक्यूमेंट्स प्लस विल प्लस एप्लीकेबल सक्सेशन लॉ प्लस फैक्ट्स। बस इतना समझ गए तो आज की वीडियो का सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्लियर हो गया। अब वो 5 पॉइंट चेकलिस्ट जो मैंने आपको शुरुआत में प्रॉमिस की थी, आप अब एक चीज चेक करिए। नंबर 1, आपके म्यूचुअल फंड में नॉमिनी कौन है। नंबर 2, क्या उसकी डिटेल अपडेटेड है। नंबर 3, क्या आपकी करंट फैमिली सिचुएशन के हिसाब से नॉमिनेशन सही है। नंबर 4, क्या आपने मेजर इन्वेस्टमेंट का लिस्ट का फैमिली में सुरक्षित रखी है। नंबर 5, अगर आपका एसेट काफी बड़ा है तो क्या आपका प्रॉपर विल या स्टेट प्लानिंग की जरूरत है, इसमें प्रोफेशनल एडवाइस की जरूरत है। बस इतना कर लिया तो आपने अपने परिवार का फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा कदम उठा लिया। और देखिए, इस वीडियो का मतलब आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि जब आप म्यूचुअल फंड का स्टेटमेंट खोलें तो आपको डर नहीं लगे, आपको क्लियरिटी मिले। आप कहें कि अच्छा, नॉमिनी ये होता है, लीगल ईयर्स का रोल ये है, और कभी सिचुएशन आए तो मुझे ये डॉक्यूमेंट देखने हैं, यही तो चाहिए है। कानून का मतलब डर नहीं है, कानून का मतलब क्लैरिटी है। और फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, पैसा सही जगह लगाना, सही तरीके से सुरक्षित रखना, और ज़रूरत के समय सही व्यक्ति तक पहुंचाना भी फाइनेंशियल प्लानिंग है। तो अगली बार जब कोई आपको कहे नॉमिनी है ना, तो बस पैसा उसी का, तो मुस्कुरा कर उससे पूछिए कि इतना सिंपल है क्या,
क्योंकि अब आपको पता है कि नॉमिनी और लीगल ईयर्स की कहानी थोड़ी बड़ी है। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी कंफ्यूजन दूर हुआ है तो अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करो, खासकर उस व्यक्ति के साथ जो म्यूचुअल फंड, एफडी, इंश्योरेंस का इन्वेस्टमेंट संभालता है। और हाँ, मेरा बस इतना ही मकसद है कि आपको समझाना, और कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको सब चीज़ सही तरीके से समझ में आ जाए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।